हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी अपना मुकाम, अपना कद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऊंचा करते जा रहे हैं। अब उन्होंने ताजा बयान स्मृति ईरानी को लेकर दिया है। जी हाँ, ये पहली बार है जब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिया है। और क्यों लिया है, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। मुझे कोई ज्यादा हैरत नहीं हुई। आपने और हमने कई बार राहुल गांधी को बतौर इंसान देखा है, उनको जानते हैं, और राहुल गांधी ने अक्सर अपनी इंसानियत का परिचय दिया है। मगर उन्होंने स्मृति ईरानी के बारे में क्या बयान दिया है, क्यों दिया है, कुछ देर बाद सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उन्होंने बयान क्यों दिया है। राहुल गांधी ने इसलिए दिया है दोस्तों, क्योंकि स्मृति ईरानी को अपना बंगला खाली करना पड़ा है। जी हाँ, गांधी परिवार के खासम खास किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा था, और जैसे ही उन्हें बंगला खाली करना पड़ा, कांग्रेस के समर्थक एक तरह से टूट पड़े स्मृति ईरानी पर। उनके ऊपर मीम्स बनने लगे, उनका मजाक बनाया जाने लगा। और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब राहुल गांधी को गुजरात अदालत के आदेश के बाद अपना मकान खाली करना पड़ा था, तब आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर क्या ताना मारा था। आपको याद है कि भूल गए? सुनिए क्या ताना मारा था। कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। तो स्मृति ईरानी ने ये ताना मारा था दोस्तों। और अब जब स्मृति ईरानी को अपना बंगला खाली करना पड़ा है, तो उस पर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है। अंग्रेजी में बयान है और मैं साथ में हिंदी में अनुवाद करता चलता हूं। राहुल गांधी ने कहा, विनिंग एंड लूजिंग हैपन इन लाइफ। आई अर्ज एवरीवन टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग derogatory language and being nasty towards Srimati Smriti Irani or any other leader for that matter. Humiliating and insulting people is a sign of weakness, not strength. दोस्तों, अपनी इस पोस्ट से राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि हार और जीत जिंदगी में चलती रहती है, वो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मैं सबसे अर्ज करना चाहता हूं, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि श्रीमती स्मृति ईरानी के बारे में कोई भी ह्यूमिलेशन, कोई भी मानहानि या कोई भी ऐसा कमेंट जिससे उनको ठेस पहुंचे, मेरी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना करे। और सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, बल्कि किसी भी लीडर के साथ ऐसा करना उनकी कमजोरी दिखाता है, ना कि ताकत। क्योंकि मानहानि करना, दूसरों की बेइज्जती करना, ये सब साइन होते हैं वीकनेस के, यानी कि कमजोरी के, ना कि ताकत के। ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने राहुल गांधी के बारे में कई बार बहुत कुछ बोला। ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने राहुल गांधी की मां का अपमान किया। आज राहुल गांधी अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की तौहीन करना बंद करें, उनका अपमान करना बंद करें, क्योंकि अगर आप अपमान करेंगे तो ये आपकी कमजोरी की निशानी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, किस तरह से स्मृति ईरानी ने उग्र होकर सोनिया गांधी का अपमान किया था सदन के अंदर। वो मंजर आपको याद है कि आप भूल गए? देखिए। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। और मैं आपको बताता हूं, स्मृति ईरानी यहां पर नहीं रुकी। राहुल गांधी पर यह भी झूठा आरोप लगाया था कि उन्होंने भाजपा की महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दिया, जबकि वो मामला सरासर झूठा था। खुद लोकसभा सचिवालय ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। देखिए क्या झूठ बोला था। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी के बारे में बार बार झूठ बोलती हैं। उन्होंने ये तक कहा कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के लोगों को निमंत्रण दिया है कि भारत आएं और यहां की महिलाओं का बलात्कार करें। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी
स्मृति ईरानी ने ये झूठ कहा था। सुनिए क्या कहा था स्मृति ईरानी ने। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है। इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। और फिर देखिए राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया है। स्मृति का अपमान ना हो। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, तब राहुल गांधी के बारे में झूठ बोला। अक्सर स्मृति ईरानी के बारे में आलोचना होती है कि वो कहने को तो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री थी, मगर साहब मजाल है कि उन्होंने कभी अपने मंत्रालय के बारे में या फिर अपने मंत्रालय से जुड़े मुद्दों के बारे में कुछ भी बोला। कुलदीप सिंह सेंगर पर खामोशी, राम रहीम पर खामोशी, महिला पहलवानों पर खामोशी, महिलाओं पर जितने भी अत्याचार होते रहते थे उस पर खामोशी। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश बना रहना चाहिए। तब उन्होंने शब्दों के सही इस्तेमाल पर जोर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम में मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी मनभेद नहीं हो सकते। दुख की बात यह है कि ये जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये अटल जी को पूरी तरह से भूल चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि बताया, बालक बुद्धि बताया, मूर्खों का सरदार बताया और ना जाने क्या क्या बोलते गए, मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कभी भी भाजपा की किसी महिला नेता के बारे में कुछ नहीं कहा। ये वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया, सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा। मैं नहीं भूला हूं जब रेणुका चौधरी संसद के अंदर हंस रही थी तब प्रधानमंत्री ने रामायण के एक पात्र की याद दिलाई। और हम सब जानते हैं रामायण के अंदर इस तरह से या तो ताड़का हंसती है या फिर शूर्पणखा हंसती है। और प्रधानमंत्री का कितना आपत्तिजनक बयान था। प्रधानमंत्री ये बार बार करते हैं। आपको याद है वो बच्चों से बात कर रहे थे, बच्चों ने उन्हें डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों के बारे में पूछा था। आप जानते हैं डिसलेक्सिया के शिकार वो बच्चे होते हैं जो सही तरीके से पढ़ भी नहीं सकते हैं। उनके माँ बाप की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होती, क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मैं पढ़ तक नहीं पा रहा हूं। मगर राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी डिसलेक्सिया के बच्चों का शिकार बना दिया था, मजाक बना दिया था, उनकी माताओं का मजाक बना दिया था। सुनिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। बेसिकली हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। हाँ सर आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। मगर क्या आज तक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर माफी मांगी? वो राहुल गांधी पर हमला बोलते रहे, बालक बुद्धि बताकर। बालक बुद्धि हम सब जानते हैं कि हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं,
हमारे बच्चे छोटे भी होते हैं तो हम क्या उन्हें बालक बुद्धि कहते हैं? और बालक बुद्धि होना कोई कमी नहीं है। बच्चों का अपमान करना, इसे नॉर्मलाइज ना किया जाए, मगर उनके अंध भक्तों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का अपमान ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी आए दिन अपने आप को एक बेहतर इंसान साबित करते जा रहे हैं। राजनेता के तौर पर भी उन्होंने हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके चलते राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये राहुल बदल गया है। ये राहुल जिसने स्मृति ईरानी के बारे में मुंह खोला है, ये तो पुराना राहुल ही है, जिसके मन में, जिसकी जुबान में कभी भी कड़वाहट नहीं हो सकती। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी से सीखेंगे? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस शो के लिए अंधभक्त आएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देंगे कि मैं राहुल गांधी की चाटुकारिता कर रहा हूं। नहीं, मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में राजनीति में भाईचारे की जरूरत है, शुचिता की जरूरत है। अगर एक नेता ये साबित कर रहा है कि भाई हमें जहर नहीं उगलना चाहिए, तो उसका स्वागत होना चाहिए। आपको याद है कि नहीं, तेजस्वी की बहन के बारे में भाजपा के नेताओं ने इतनी गंदी बात कही थी। सम्राट चौधरी ने यह तक कह दिया तेजस्वी की बहन को इसलिए टिकट मिला है क्योंकि उनकी बहन ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी है। इतनी शर्मनाक बात। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के डीएनए पर सवाल उठाया था। याद कीजिए दोस्तों, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटी के साथ बैठकर उनके हाथों की मेहंदी देख रहे थे। उस पर भी भाजपा के तमिलनाडु के नेता ने अश्लील बयान दिया था, मगर राहुल गांधी ने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। तेजस्वी पर लगातार हमला होता रहा। यही आप अखिलेश यादव के मुंह से कभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये तो विपक्ष में है, इनमें तो ज्यादा बौखलाहट होनी चाहिए। जो सत्ता का चरम सुख ले रहे हैं उनमें बौखलाहट कम होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ये लोग इस तरह की बातें करते हैं लगातार। चाहे राहुल गांधी पर हमला बोलना हो, चाहे तेजस्वी यादव के बारे में अश्लील बयान देने हो, या फिर अखिलेश यादव पर हमला करना हो, बार बार करना, लगातार करना। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मिसाल तेजस्वी देते हैं या जो मिसाल राहुल गांधी ने अब दी है स्मृति ईरानी के संदर्भ में, इससे भाजपा के नेता कुछ सीखेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।